फॉर्म 2700 मैथ सीरीज का अगला पार्ट। अभी तक आप 600 तक का बिल्कुल हॉट ट्रिक के द्वारा बारीकी से सॉल्यूशन देख चुके होंगे, जिसमें 500 तक मैं एक एक क्वेश्चन सिंपल से सिंपल टोटल का सॉल्यूशन किया हूं। तो उसका भी प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा, आप उसको जरूर देख लीजिएगा टोटल को, क्योंकि एग्जाम कभी भी ले सकता है, हो सकता है आपको कम समय मिले एग्जाम डेट घोषणा होने के बाद। तो तैयारी में आप बिल्कुल लगे रहिए, उम्मीद करता हूं आप लगे भी होंगे। इस प्रकार से यदि आप व्यस्त होकर तैयारी करते रहते हैं तो 100% आपका रिजल्ट होगा। हमसे जितना संभव है मैं आपको हेल्प करूंगा। तो आज मैं उससे आगे वाला पार्ट को देखता हूं, 600 के आगे। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, 100% आपको समझ में आएगा। यदि कोई परेशानी हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट जरूर से जरूर करिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 601। देखिए, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, कह रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, तो तीन पूर्णांक जिसका नाम एबीसी है एक पाइथागोरस त्रिक बनाते हैं। यदि पाइथागोरस त्रिक का अधिकतम मान 37 है तो इसका न्यूनतम मान। तो एबीसी जब पाइथागोरस बनाएगा तो दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर से उस स्थिति में ये वाला कर्ण हो जाएगा, और अधिकतम मान हमेशा कर्ण का ही होता है। इसका मतलब निश्चित रूप से सी का मान 37 है, और 37 का स्क्वायर करेंगे तो 37 का स्क्वायर 1369 होता है। 37 का स्क्वायर कितना होता है? 1369। तो बोला इसका न्यूनतम मान क्या है? तो यदि ए को कोई और दिया हुआ रहता तो तीसरा ज्ञात करना आसान था, लेकिन यहाँ पे आपको ऑप्शन से पता लगाना है कि न्यूनतम मान क्या है। तो जो भी न्यूनतम मान होगा उसका स्क्वायर करके घटाएंगे तो वो भी किसी न किसी का वर्ग ही होगा, क्योंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है। तो पहला ऑप्शन आइए, ऑप्शन से पहला ऑप्शन में कितना है तो बोलिएगा 12। यदि हम ए का मान 12 लेते हैं तो 12 का स्क्वायर 144। 144 को 169 में घटाएंगे, 9 में से 4 गया 5, ये 6 में से 4 घटेगा 2, 13 में से 1 घटेगा 12, 12 25 निश्चित रूप से 35 का स्क्वायर है। कितना का स्क्वायर है? 35 का। इसका मतलब कंफर्म हो गया कि ए का मान 12 और बी का मान 35 और सी का मान 37 पर आपको पाइथागोरस त्रिक लागू हो रहा है, क्योंकि 144 और 1225 जोड़ के 1369 आ रहा है। तो निश्चित रूप से यहाँ पे पाइथागोरस में लंब आधार कर्ण 12 35 37 हो गया। इसमें पूछ रहा है न्यूनतम या सबसे छोटी भुजा, तो हम लोग का आंसर 12 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 602। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चलाने पर इंद्र अपने गंतव्य समय से 3 मिनट पहले पहुंचता है। यदि वह 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 2 मिनट देरी से पहुंचता है। इंद्र द्वारा तय की गई दूरी क्या है? टाइम डिस्टेंस का एक मास्टर वीडियो बहुत ही मेहनत करके मैं बनाया हूँ, 1.5 घंटे का वीडियो है। उसको पढ़ लेने के बाद ये सब क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छूटेगा, टोटल टाइप बाय टाइप उसमें क्लियर किया गया है विथ एग्जाम्पल असाइनमेंट के द्वारा। तो आइए यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। कह रहा है क्या कि पहले वो जा रहा था 60 की चाल से, लेकिन 60 की चाल से जा रहा था तो 3 मिनट पहले पहुंच रहा था, मतलब 3 मिनट कम समय लग रहा था। बाद में वो चाल को कर दिया 54, जिसके कारण 2 मिनट देरी से पहुंचा, मतलब 2 मिनट ज्यादा लगा। जैसे एक ही दूरी को अलग अलग चाल से तय करना है तो चाल के उल्टा समय होता है, और 2 में उलटना आसान है, लेफ्ट को राइट राइट को लेफ्ट। 54 इधर आएगा, 60 इधर आएगा, 6 से काटिएगा 9 छक 54 10 छक 60, रेशियो हो गया 9:10। डायरेक्ट काट भी दिया, कैलकुलेशन छोटा। यहाँ 3 मिनट पहले 2 मिनट बाद, अंतर 5 मिनट का, एक प्लस एक माइनस, यानी अपोजिट चिन्ह रहेगा तो जुड़ जाएगा। यहाँ 5 मिनट का अंतर, यहाँ कितना का अंतर तो 1 का अंतर, लेकिन मिनट में है, किलोमीटर में दिया हुआ है दूरी। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले उसको घंटा में बदल लेंगे, 5 की तुलना 1 से, लेकिन घंटा बदलना 60 से। ये हो गया समय की तुलना समय से। अब दूरी ज्ञात करना है तो दूरी बराबर 4 गुना समय, 54 गुना 10 करिए 540, या 60 गुना 9 करिए 540, कोई एक ले लीजिए, दोनों बार तो सेम ही दूरी तय किया गया है तो 540। अब काटेंगे, 1 शून्य से 1 शून्य, 6 से 9 छक 54, 9 बचे 45। निश्चित रूप से उसके द्वारा तय किए गए दूरी है 45 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 603। ये तो यही पाई चार्ट वाला इजी क्वेश्चन। निम्नलिखित पाई आरेख भारत के विभिन्न बैंकों में दिसंबर 2017 तक अचानक एनपीए की जानकारी देता है। यदि सभी बैंकों का कुल एनपीए 3 लाख करोड़ है, 3 लाख करोड़ है, और सभी अपने आप में कितना परसेंट होता है 100%, तो टोटल की तुलना 100 से, तो बैंक एफ का एनपीए क्या है? तो एफ का देख लीजिए, तो बोले सर 5% है, तो 5% है तो 5 से गुना कर दो,
दो शून्य से दो शून्य कैंसिल हो गया 15। अब 15 आंसर हो जाएगा। अब वो लाख करोड़ में है तो लाख करोड़ हो जाएगा, 15 लाख करोड़ आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 604। क्वेश्चन नंबर 604 बहुत ही इजी तरीका से मैं आपको बता रहा हूं। ये देखिए ज्योमेट्री का क्वेश्चन, त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी को, एक त्रिभुज ले लेता हूं, सिंपल ढंग से आप समझिएगा। त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी को डी तक बढ़ा दी। डी तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि एसी सीडी के बराबर। देखिए एसी, ये वाला एसी है जो सीडी के बराबर, मतलब ये दोनों आपस में क्या हो, बराबर। बीसी को इतना बढ़ाना है कि बीसी सीडी के बराबर हो गया। यदि कोण बी ए डी 109 है, ध्यान समझिए, बी ए डी, देखिए बी ए सी नहीं बोल रहा, बी ए डी मतलब इसको मिलाना पड़ेगा। कोण बी ए डी मतलब पूरा का पूरा, ये वाला पूरा कोण 109 डिग्री है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, 100% समझ में आएगा। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 109 डिग्री दिया, उसके बाद दिया हुआ और ए सी बी 72 डिग्री है। ए सी बी मतलब ये वाला कोण जो है 72 डिग्री है। ए सी बी ये 72 डिग्री है। तो पूछ कर रहा कोण ए बी सी, ए बी सी ये वाला कोण आपसे पूछ रहा। बिल्कुल इजी वे में बनाते हैं। देखिए यहां से पता चलेगा ये सरल कोण या रिजु कोण 180 डिग्री, जिसमें ये 72 है इधर वाला, तो इधर 108 होगा। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, तो बोले सर किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। तो ए सी डी में देखिए, ए सी डी में तीनों कोणों का योग 180 जिसमें 108 ही है, तो ये दोनों कोण मिला के क्या होगा, तो बोले 72 हो जाएगा। और ये दोनों भुजा आपस में बराबर है तो ये दोनों कोण भी बराबर होगा। भुजा बराबर तो उसके द्वारा बनाया गया कोण भी बराबर। तो 72 में तो बोले अच्छा बराबर करेंगे तो ये 36 होगा, 36 होगा, जोड़ लीजिए 36 36 72 108 180। अब यहाँ देखिए ये पूरा एंगल दिया हुआ है 109, पूरा 109 है, जिसमें ये वाला भाग 36 है, तो ये कितना होगा, तो बोलिए 109 में से 36 घटा दीजिए, तो घटाइए 9 में से 6 गया 3 और 10 में से 3 गया कितना 73 डिग्री। अब इस त्रिभुज के अंतर्गत आइए, एबीसी के अंतर्गत जरा ध्यान से देखिए, ई वाला कोण 73, ये वाला कोण 72, फिर से ये वाला कोण 73 और ये वाला कोण 72, तो ये कितना होगा, तो बोलिए के साथ जोड़ के 180 होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 72 72 144 है कि 145 हो रहा है, तो ये बचा कितना 145 में कितना जोड़े हैं तो 180 होगा, तो बोलिए 35 जोड़िए। इसका हम लोग कन्फर्म है कि कोण ए बी सी जो होगा वो कितना हो जाएगा हम लोग का 35 डिग्री। यही आपसे पूछ रहा है कि कोण ए बी सी का मान क्या हो जाएगा 35 डिग्री, 35 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 605। 64 125 108 का लघुत्तम समावर्तन, पहले भी आपको मैं कई बार छोड़ भी दिया हूं कि आपको बना लेना है, यहाँ पे मैं बताता हूँ 105 108। मैंने आपको इस प्रकार के एलसीएम निकालने का तरीका बताया था कि अभाज्य फैक्टर में तोड़ना। आप 64 को तो अभाज्य में आप तोड़ नहीं सकते, ये तो 2 का ही गुणज है तो 64 रहेगा, ये 5 का ही गुणज है तो 125 रहेगा। इसको हम लोग तोड़ सकते हैं 27 चौके 108, 27 और 4। अब बोले 12 नवा क्यों नहीं तोड़ सकते, क्योंकि 12 9 में 3 कॉमन है, यहाँ कॉमन 1 होना चाहिए। अब एलसीएम निकालने का तरीका आपको बता दिया, बड़ा बड़ा फैक्टर को लिख दीजिए, तो 125 को लिख दीजिए, फिर 64 को लिख दीजिए और फिर 27 को लिख दीजिए। आप 64 लिख दीजिए तो 4 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसी को बना दीजिए, 125 होता है 5 के क्यूब, 64 होता है 4 के क्यूब और गुना ये होता है 3 के क्यूब, 5 के क्यूब 4 के क्यूब 3 के क्यूब मिला लीजिए। ऐसा कोई ऑप्शन है 5 के क्यूब 4 के क्यूब और 3 के क्यूब, एक आगे ऑप्शन है जो कि ये सॉरी यहाँ पे पूछ कर रहा है, हाँ 64 125 108 का लघुत्तम समावर्तक ही तो पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग का क्या लिखना चाहिए 5 के क्यूब, ओ यहाँ पे पावर के रूप में कर दिया, ये 5 के क्यूब गुना इसको कर दिया है 2 का स्क्वायर करें तो 2 पर पावर कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और गुना 3 के क्यूब। अब तो इसको तोड़ नहीं सकते इससे, तो देख लीजिए 2 पर पावर 6 आपका किस में है, तो फिर ऑप्शन नंबर सी में है। 2 पर पावर 6 गुना 5 पर पावर 3 बराबर गुना 3 पर पावर 3, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 606, तो वर्गमूल निकालना, आप निकाल भी लीजिएगा। 73 96 का वर्गमूल मैं शॉर्ट में निकालने के लिए बता देता हूँ। अंतिम में 6 है तो वर्गमूल के अंतिम में 4 हो सकता है या 6 हो सकता है, 2 अंक काट दीजिए। 73 लगभग किसका स्क्वायर है, कितना का स्क्वायर करेंगे 73 या उससे कम है, तो 9 का ज्यादा हो जाएगा 81, 8, तो इस तरफ तो कंफर्म है 8 होगा। अब इस तरफ 8 होगा तो 8 का स्क्वायर 64 होता है, ये है 73, तो कितना का अंतर हो गया, तो बोलिए कि 9 का अंतर हो गया, तो 9 का अंतर हो गया, तो 9 का अंतर हो गया, तो 9 8 से बड़ा है कि छोटा, तो बोले बड़ा है, तो बड़ा है तो बड़ा, फिर बड़ा वाला लिखिए 86। तो देख लीजिए
आपका आंसर ऑप्शन से मिला के 86, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 607 एज का क्वेश्चन। नजीब और प्याली की आयु में 4 वर्ष का अंतर है। जब उन्होंने 36 वर्ष पहले शादी की, एक दूसरे से शादी की, तब नजीब की आयु का 5 गुना, नजीब की आयु की 5 गुना और प्याली की आयु के 6 गुने के बराबर था। तो बराबर रहता है, 2 या 2 से अधिक राशि बराबर है, रेशियो निकाला, कोफिशिएंट उलट जाएगा, 6 इधर 5 इधर, 6:5 रेशियो हो गया। अब दोनों का अंतर 4 है, तो अब भी 4, ये 36 वर्ष पहले के बात है, ऐसा था। तो ये रेशियो जो निकला वो 36 वर्ष पहले का निकला, तो अंतर 4 अब भी है, तो 36 वर्ष पहले भी अंतर 4 का ही होगा, क्योंकि अंतर ये जो नहीं बदलता है, दो व्यक्तियों की आयु का अंतर कभी नहीं। तो 4 का अंतर, यहाँ कितना के अंतर, 1 का अंतर। पूछ किसका रहा, बोल रहा है उनकी वर्तमान आयु का योग कितना है। तो पहले दोनों का योग निकाल लेते हैं, 6 5 11, 11 चौके 44, लेकिन ये जो 44 आया वो 36 वर्ष पहले का आया, तो इसलिए वर्तमान का पूछ रहा है। तो बोले सर दोनों में 36 वर्ष बढ़ जाएगा, तो 44 प्लस 36 72। अब 44 और 72 को जोड़ दीजिए, 4 2 6 7 4 11, यानी हम लोग का आंसर हो गया कि वर्तमान में दोनों का जो आयु का योग होगा 116 वर्ष होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 608। चलिए, इस प्रकार का क्वेश्चन पीछे भी मिला था। 2 घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 729 है, तो जैसे ही आयतन आया 729, तो आपके माइंड में जरूर आ गया होगा कि भुजा जो होगा 7 होगा, सॉरी 9 होगा। भुजा कितना हो जाएगा, 9, क्योंकि 729 जो है 9 का क्यूब होता है और घन का आयतन भुजा क्यूब होता है, तो यहाँ पे 9 हो गया। अब ये 2 घन को इस प्रकार से जोड़ दिया गया, मैं ऐसे ही फिगर बनाता हूँ, 3D नहीं, आप समझ जाइएगा। तो ये लंबाई 9 9 ये बढ़ गया, लेकिन चौड़ाई ऊंचाई यही रहेगा। घनाभ बन गया जिसका LVH, तो L हो गया 18, B हो गया 9, S तो 9 ही रहेगा। अब पूछ रहा है कि बताइए कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। हम सभी जानते हैं कि पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2 × LB + BH + LH होता है, ये आप सभी को पहले से पता होगा। 2 × LB 18 नमा, तो बोलेगा कि 18 नमा 162, यहाँ BH 9 नमा 81, फिर LH फिर 18 नमा 162। अब जोड़ेंगे 2 गुना 162 और 162, तो 162 162 कितना होगा, तो बोलिए कि सर हो जाएगा 162 162 कितना, 324, 324 और 324 में 81 जोड़ेंगे, तो ये दोनों जोड़ के हो गया ना 324। अब जोड़िए 4 1 5, 32 8 40, 405, 405 दूनी 810, यानी कि निश्चित रूप से हम लोग का आंसर यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा 810 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 609। दी गई आकृति में वर्गों की संख्या क्या है। तो ये तो बिल्कुल इजी है, इसको तो आप देख लीजिएगा वर्गों की संख्या गिन के। बाकी जो प्रॉब्लम है ज्यादा जटिल है, उसका मैं एक एक करके पहले वाला वीडियो में टोटल बता ही चुका हूं, तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है क्वेश्चन नंबर 609 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 610, सिंपल है ये भी। 4.8 बटा 125 का शुद्ध दशमलव रूप क्या है। शुद्ध दशमलव रूप क्या है, मतलब काटने के बाद, तो ठीक है काटते हैं, पॉइंट काटेंगे, नीचे 0 जाएगा, क्लियर है। अब इसको क्या करते हैं, भागा देते हैं, या तो फिर और छोटा कर देता हूं मैं इसको 10 से। अब इसको काटेंगे, तो 2 से कटेगा, 5 दूनी 10, 24 दूनी 48। अब इसको भागा दे दीजिए, या तो डायरेक्ट ही, इससे बढ़िया है कि आप ऐसे कर दीजिए, इसको इसी वे में ही बन जाएगा ऐसे। 48 है बटा 125, 4.8 ये पहले से है, ये काटेंगे 10, इसको रहने दीजिए। अब 48 में 125 से भागा दे रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिए, 0 48 पर 0 बैठाएंगे तो कितना होगा 480। 125 से कितना बार लगाएंगे 480, तो बोलेगा कि सर 4 बार में तो ज्यादा हो जाएगा, 500 आ जाएगा, तो 3 बार लगाइए, तो 0.3 आया। अब 0.3 लेकिन एगो आओ 10 है, तो 0.03 ये 10 के बदले, तो बोले सर 0.03 तो लगभग सब में है। तो अब आइए 125 या 375 होता है, 480 में 375 घट जाएगा तो बचे कितना 105। 105 पर 0 देंगे 1050। अब 125 से कै बार लगाएंगे, तो 8 बार लगाएंगे, तो 8 बार लगाएंगे तो 1000 हो जाएगा, फिर बचेगा कितना 50। अब 0.038, तो 038 के ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में 038, उसके बाद 4 लिखल है, यानी हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 611,
बहुत इजी तरीका से मिश्र अनुपात का क्वेश्चन। जब अलग अलग कैटेगरी के लोग काम करने वाले हो तो पहले क्षमता निकलेगा। 15 पुरुष प्रतिदिन 8 घंटे एक काम को 21 दिन में पूरा करते हैं। 3 महिलाएं 2 पुरुष के बराबर काम करती है, तो यहाँ से रेशियो निकल जाएगा 3 बोमैन बराबर 2 मैन, तो बोमैन और मैन के रेशियो हो जाएगा 2:3। अब शुरू से चल दीजिए। 15 पुरुष था, पुरुष को 3 से गुना, 15 45। 8 घंटे काम करके किसी काम को 21 दिन में, लेफ्ट साइड। अब राइट में जो ज्ञात करना है, तो 21 महिलाएं प्रतिदिन 6 घंटा काम करते हुए कितने दिन में, 21 महिलाएं 21 दूनी 42, प्रतिदिन 6 घंटा काम करेगा तो कै दिन, कुछ नहीं, पहले रेशियो निकालिए। रेशियो निकालने का हिंट दिया हुआ कि 3 महिलाएं 2 पुरुष के बराबर है, रेशियो 2:3। अब महिला में 2 से, पुरुष में 3 से, तब बोल रहा है 15 पुरुष 15 45, 8 घंटा करते हुए 21 दिन में, तो बोल रहा है क्या कि 21 महिलाएं, तो महिला को 2 से गुना, 21 दूनी 42, 6 घंटा करते हुए कितने दिन में, काटिए। बोले सर 21 दूनी 42 और क्या काटे, तो 2 से, 2 चौका 8, ये 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 से 15 45, 15 दूनी 30। बस इसको काटना था। कैलकुलेशन जितना फास्ट करिए आंसर उतना जल्दी आएगा। आंसर आ गया 30 दिन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 612। ये तो ग्राफ देख के ही आंसर मार दीजिए। दिए गए ग्राफ के आधार पर किस दिन आगमन की संख्या अधिकतम है, तो देख लीजिए किसका सबसे ज्यादा दूर तक ग्राफ पहुंच रहा है। तो यहाँ पर तो फ्राइडे का पहुंच रहा है। फ्राइडे, फ्राइडे मतलब क्या हो जाएगा, शुक्रवार, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शुक्रवार। देखिए शुक्रवार का ग्राफ सबसे आगे गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 613। ये क्वेश्चन मैं बता नहीं रहा हूं, इसको क्या करना है, 4 + 4.44, फिर 44.4, फिर 4.04, फिर 444, इस सबको जोड़ देना, फिर उसमें 20 घटा देना है। इसका आंसर आपको कमेंट में जरूर देना है, ऑप्शन ही सिर्फ देना है, लेकिन प्लीज आप कमेंट में इसका आंसर जरूर दीजिए 613 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 614, फिर से वर्गमूल का क्वेश्चन आ गया। कितना, 37 21। 37 21 किसका वर्गमूल होगा, तो अंतिम में 1 है, तो 1 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। उसके बाद इतना अनुमान लगाने के बाद 2 अंक काट दिए। 37 लगभग किसका स्क्वायर है, तो 6 का, 6 का स्क्वायर 36, ये है 37। अंतर कितना का, 1 का। 1 6 से बड़ा है कि छोटा, छोटा है तो छोटा वाला लिखिए, बड़ा है तो बड़ा वाला। हम लोग का आंसर हो गया 61। क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 615, फिर से छोड़ रहा हूँ, जोड़ घटाओ सिर्फ है। 23 3 26, फिर 26 में 33 जोड़िए, फिर उसमें 333 जोड़िए, उसमें 3.33 जोड़ दीजिए। इसका भी आंसर आपको कमेंट में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 616। एक चार्ट दिया हुआ है, लीला की छत पर बगीचा है, जिसके लिए यह मासिक आधार पर एक माली से सामान खरीदती है। उसके व्यय की मदे निम्नलिखित है। पौधे की नई प्रजातियां में 20%, खाद में 40%, मिट्टी में 10%, गाय का गोबर में 20%, अन्य सामान में 10%। कुल मिला के परसेंट के बात आया तो 100% हो ही जाना चाहिए। यदि वह खाद के लिए 750 खर्च करती है, यहाँ 750 खाद के लिए, और यहाँ देखिए खाद के लिए 40 खर्च कर रही है, तो खाद की तुलना खाद से, तो नए पौधों पर उसका खर्च कितना होगा, तो नए, यही तो बोल रहा है नए पौधे, यानी पौधे की नई प्रजाति पर कितना, 20। काटिए, 20 से 20 दूनी 40, और 2 से इसको काटिएगा तो ये कट जाएगा आपका 375 बार में। 2 से कट गया 375 बार में, यानी नए प्रजाति के पौधों पर खर्च करती है 375, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 617, बोल रहा है x एंड x + 3 का लघुत्तम समावर्तक क्या है। तो ये x का मान क्या है ये पता नहीं है। अब जब तक ये पता नहीं होगा हम एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो फिर उसको अभाज्य मान का ही एलसीएम निकाला जाता है। तो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम सीधा गुणनफल होता है, इसलिए यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा आपका x × x + 3। अब ये ऑप्शन कैसे दिया है, x × x + 3 ऑप्शन दिया है, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 618, ट्रिग्नोमेट्री का बहुत इजी क्वेश्चन। कह रहा है एक न्यून कोण है जिसमें कौशिक a का मान √2 आया। अब कौशिक a का मान जैसे ही √2 आया तो माइंड में आ गया होगा कि a का मान 45 डिग्री, क्योंकि कौशिक 45 का मान ही तो √2 होता है। टोटल का मान मैंने ट्रिग्नोमेट्री में याद करवाया है, ट्रिग्नोमेट्री आप जरूर देखें और याद कर लीजिए, सब मान निश्चित रूप से क्वेश्चन पूछेगा। तो जब ये 45 निकल गया, जिसका पूछ रहा है बना दीजिए। पूछ रहा है 4 sin² a और भागा मैंने बटा sec a। तो देखिए 4 sin² a के स्थान पर 45 रखेंगे, sin 45 का मान 1/√2 होता है, उसको स्क्वायर करेंगे तो 1/2 होगा। नीचे sec का मान 45 रखेंगे, sec 45 का मान √2 होता है, तो यहाँ √2 हो गया। अब काटेंगे 2 दूनी 4, ये बच गया 2/√2। अब ये √2 से कटेगा तो इसका आंसर हो जाएगा √2। एक्चुअली में इसका आंसर जो आना चाहिए √2 ही होना चाहिए, लेकिन ये गलत दे दिया है इसमें
2√2 लिख दिया है, क्योंकि ये मान ही गलत पुट कर दिया है यहाँ पे। हम लोग का आंसर एक्चुअली में जो क्वेश्चन पूछा है, भाग दिया है, उसके अनुसार हम लोग का आंसर होना चाहिए सिर्फ √2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 619। देखिए यहाँ पे इसको आपको मैं एक हॉट ट्रिक बताता हूँ, बहुत इजी वे में आप इसको बना सकते हैं। जैसे 1/2 है, 1/6 है, 1/12 है, 1/20 है, 1/30 है और 1/42 है। देखिए यह एक सीरीज को फॉलो कर रहा है। हो ये तो आपको 3 3 6 ही लिखा हो सकता है, 10 20 50 60 कितनों बड़ा डॉट डॉट करके लिखा हुआ रह सकता है। तो बेसिक सीरीज में मैं इसको पढ़ाता हूं। तो यहाँ पे देखिए इसका इजी तरीका बताता हूँ। यदि आप एलसीएम लेके बना रहे हैं तो आंसर तो आ ही जाएगा, लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन देखिए इसको गौर से देखिए, 1 गुना 2, 2 गुना 3, 3 गुना 4, 4 गुना 5, 5 गुना 6, 6 गुना 7 के रूप में बैठा हुआ। 1 गुना 2, 2 गुना 3 6, 3 गुना 4 12, 4 गुना 5 20, फिर 5 गुना 6 6 गुना। तो बीच वाला सारे कट जाते हैं, बचते हैं सिर्फ शुरू वाला। 1 गुना 2 इसको तोड़िए, इसको तोड़िए 6 गुना 7। उसके बाद डायरेक्ट आप आंसर लिख दीजिए। कैसे? 1 बटा शुरू वाला छोटा, बीच में माइनस, 1 बटा अंतिम वाला का बड़ा। ये कैसे होता है बेसिक का क्लास में स्टार्ट करूंगा। एग्जाम से पहले ही बेसिक में भी मैं खत्म करने का प्रयास करूंगा, तो उसे पता चल जाएगा। एलसीएम कितना? 7। 1 बटा शुरू वाला छोटा फैक्टर माइनस 1 बटा अंतिम वाला के बड़ा फैक्टर। 7 इधर गुना होगा, 7 में से 1 घटेगा कितना? 6। हम लोग का आंसर हो गया 6/7, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 620। एक कक्षा में 24 लड़के और कुछ लड़कियां थी। 24 लड़के और कुछ लड़कियां थी। एक टेस्ट में लड़कों द्वारा प्राप्त औसत स्कोर 15 था। अब समझिए, लड़का कई गो है? 24 है। अब इसका औसत कितना है? 15। लड़का का औसत, जबकि लड़कियों का, गर्ल का कितना है? 17। और कुल औसत कितना है? 15.8। अब आपके माइंड में कुछ आया होगा, यदि आप पढ़े होंगे एलिकेशन तो। नहीं पढ़े हैं तो मैं बार बार आता है तो एक लाइन बता ही देता हूं कि दो अलग अलग समूहों का और फिर एक परिणाम दिया रहे मिला के, तो हमेशा एलिगेशन लगाना है। लेकिन औसत है तो तीनों औसत, परसेंट है तो तीनों परसेंट, रेशियो है तो तीनों रेशियो। क्रॉस घटाते हैं, जो रेशियो आएगा उसकी संख्या या मात्रा का रेशियो। 17 में से 15.8 घटाएंगे तो 1.2 बचेगा। 15.8 में से 15 घटेगा तो 0.8 बचेगा। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। हम लोग का रेशियो आ गया 3:2। पूछ रहा है कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या। लड़का कितना दिया हुआ था? 24। रेशियो के अनुसार लड़का कितना आया? 3। लड़का की तुलना लड़का से। कुल विद्यार्थी 3 2 5 से काटिए, 8 तिहाई 24, 8 पंजे 40। कुल विद्यार्थियों की संख्या 40, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 621। एक पाइप एक टंकी को दूसरे से 6 गुना तेजी से भरता है। अब 6 गुना तेजी से मतलब क्षमता 6 गुना ज्यादा होगा। दूसरा से मतलब इसका क्षमता 1, तो इसका कितना? 6। तेजी से भरना मतलब क्षमता तेज होना, क्षमता ज्यादा होना। अब बोल रहा है दोनों पाइप एक साथ 32 मिनट में भर सकते हैं, तो तेजी से भरने वाला पाइप कितना देना? तो दोनों मिल गया 6 और 1 7, 7 की क्षमता से 22 मिनट में। तो बोल रहा है क्या तेजी से भरने वाला पाइप कितना देर में? तो तेजी से तो यही भरा, तो 6 की क्षमता से कई मिनट में? टी मिनट में। 2 से काटेंगे 3 दूनी 6, 11 दूनी 22, टी बराबर 11 7 77 और बटा में इधर आएगा 3। 3 से काटेंगे तो 3 से काटेंगे तो हो जाएगा 25 तिहाई 75 दशमलव। अब 25 तो एक ही को में ऑप्शन में है, फिर बच जाएगा कितना? 25 तिहाई 75 हो गया, तो बचा 2, 0 देंगे तो 3 छक्का 18, फिर 0 देंगे 3 छक्का 18, ये तो आते ही रहेगा। तो यही हम लोग का आंसर होगा 25.66 मिनट में है, तो मिनट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 622, लाभ हानि का क्वेश्चन। एक पुस्तक को 25.65 में बेचने पर एक व्यापारी को 5% हानि होता है। यदि 31.05 में बेचेंगे तो कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा? तो पहले क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। दशमलव से नहीं डरना है, जो नियम है वो नियम है। 25.65 में बेचे से कै प्रतिशत हानि? 5। तो इसकी तुलना 95 से, गुना कैसे? 100 से। 2 शून्य से पॉइंट खत्म। अब मान लीजिए 95 का पहाड़ा नहीं आ रहा है, छोटा से काट लीजिए 5 से। 19 5 95, 5 5 25, 6 है तो 5 का 5, 3 है तो 5 तिहाई 15। अब 19 से काट लीजिए, 19 दूनी 38, सॉरी 19 दूनी 38, बचा कितना? तो बोले सर 38 काट लिए, 19 दूनी 51 में 38 काट लिए तो बचा कितना? 13। 13 पर 3 33, 133, यानी 19 7 33 से, यानी 27 आ गया। तो ये हम लोग का जो क्रयमूल आ गया वो कितना आ गया? 27। लेकिन अब इसी को बेचना कितना में है? तो बोल रहा है क्या कि इसी को
बेचना कितना में है, तो इसको बेचना है 31.05 में। तो देखिए 27 में आप खरीदे, क्रैंगुल आपका 27 है, बेच रहे हैं कितना 31.05 में, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा क्रैंगुल गुना 100। तो 27 में खरीदे 31 रुपया 5 पैसा में बेचे, कितना लाभ, तो बोले 4 रुपया 5 पैसा 4.05, और नीचे कितना 27, और परसेंट याद करना है कैसे, 100 से 2 शून्य से पॉइंट खत्म, 27 से काटेंगे तो 27 से काटेंगे तो 27 से काटेंगे 27, बचा कितना, तो 13, 13 पर 5 35, 27 बचे 135, यानी कि 15% लाभ होगा यदि 31.05 में बेचेंगे। अब ऑप्शन मिला लीजिए, इसमें 15% हानि भी दिया हो, 15% लाभ भी दिया हो, तो आंसर होगा 15% लाभ, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 623, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 5:4, यदि उनका लघुत्तम समवर्तक 180 हो तो संख्याएं क्या है, कोई बात नहीं, लघुत्तम समवर्तक 180, 5 और 4 का लघुत्तम समवर्तक 20, 5 और 4 चूंकि आपस में आवाज है, आपस में एक दूसरे को नहीं काट रहा है, तो गुना 20, तो 180 एलसीएम, यहाँ एलसीएम 20, एलसीएम की तुलना एलसीएम से, उनका लघुत्तम समवर्तक, तो संख्याएं क्या है, पहला निकालना 5 से, दूसरा निकालना 4 से, 20 से काटेंगे, 20 9 180, यानी 9 बचे 45, एगो 9 चौका 36, दो संख्याएं हैं कितना कितना, तो एगो 45 है, एगो 36 है, 45 और 36, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 624, थोड़ा इसको बारीकी से समझिएगा। नीचे दिए गए वितरण का समांतर माध्य 8.2 है, समांतर माध्य यानी माध्य दिया हुआ है 8.2, लेकिन ये वितरण जो है अलग अलग टाइप के दिया हुआ है। एक्स आई का मान, तो एक्स आई का जो मान होता है ये होता है औसत, कितना है, 1 है, 3 है, फिर कितना है, 5 है, 9 है, फिर कितना 11 है और 13 है, यही आपका दिया। इसका F1 माने फ्रीक्वेंसी होता है जिसका औसत निकालना, ये दिया हुआ है 3 है, 2 है, 7 है, ए है और 4 है, 8 है। देखिए यदि अपने भाषा में आपको समझाया जाए तो 3 ऐसा संख्या जेकर औसत 1 है, 2 ऐसा है जिसका औसत 3 है, 7 गो ऐसा है जेकर 5 है, 1 गो ऐसा है जेकर 9 है, 4 ऐसा है जिसका 11, 8 ऐसा उसका 13 है, और पूरे का मिला के औसत 8.2 है। तो बोला ए का मान क्या है। हम सभी जानते हैं कि समांतर माध्य बराबर होता है योगफल बटा संख्या, समांतर माध्य बोलिए या औसत बोलिए, इतना बराबर होता है क्या, योगफल बटा संख्या। या तो फिर दूसरा तरीका, इसका फॉर्मूला एक होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, यहाँ पर आई ऐसे लगा रहता है जहां आई बराबर होता है 1 से लेके n तक, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग को बनाना है तो गुना कर देना है, इसका मान दिया हुआ कितना 8.2, तो ऐसे जानते हैं कि योगफल बराबर औसत गुना संख्या होता है, सीधा तरीका गुना कर दिया, 3 इकाई 3 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 7 5 35 प्लस ए है तो कितना हो जाएगा 9a 9 तो है हाँ, प्लस 11 चौका 44 प्लस फिर 13 ठीक 104 और बटा, तो बटा ये सब जोड़ देंगे संख्या 3 प्लस 2 प्लस 7 प्लस ए प्लस 4 प्लस 8, आई पूरा मिला के कितना है 8.2, और ऊपर जोड़ देते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा 3 और 6 9 हो गया, 9 में 35 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 44, 44 से 44 88, 88 अब 104 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो बोले सर 88 अब 104 जोड़ेगा तो 192 आएगा, 192 प्लस 9a। अब नीचे जरा गुना इसको करते हैं, जोड़ते हैं 3 2 5 5 7 12 12 4 16 16 8 24 प्लस a, तो उधर जाके गुना हो जाएगा 8.2 में 24 प्लस a क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। अब 8.2 में 24 प्लस a गुना हो जाएगा, ब्रैकेट तोड़ेंगे, यहाँ कितना बच जाएगा 192 प्लस 9a बराबर ये हो जाएगा 24, ये गुना कर रहा हूं मैं, 24 दूनी 48 के 8 बचा कितना 4, 24 × 192 और 4 196, लेकिन यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव प्लस 8.2a। अब जरा इधर थोड़ा कर देता हूँ, ये 9 गो ए है, 8.2a इधर आ जाएगा, ए है ये, तो बचेगा कितना बोलिए सर, 9 में 8.2 घटेगा तो 0.8 बचेगा, 0.8 गो ए बचेगा
और ई 192 उधर जाके 196 में घटेगा तो बचेगा कितना, तो बोलिए सर बचेगा 4.8। देखिए 192 घटेगा 196 में तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, 0.8 बचेगा, 4.8। आप काटिए, ये भी तो 0.8 बच रहा है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 8 48, यानी ए का एक्चुअल मान कितना होना चाहिए, 6। तो एक क्वेश्चन आपको टाइम टेकन आएंगे जो कि मैं बारीकी से बता रहा हूं, मतलब सीधा तरीका है, गुना करके जोड़ के टोटल से भाग बराबर 8.2। अब इसको कैलकुलेशन आप करिए, निश्चित रूप से आपका आंसर आ जाएगा 6। आप ऑप्शन से मिला सकते हो, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 625, बहुत इजी क्वेश्चन। एक वस्तु को 5% एवं 10% के लाभ पर बेचने में 30 रुपया का अंतर है, तो लागत मूल्य क्या है, तो यहाँ 30 का अंतर, यहाँ कितना का अंतर, 5 का। अंतर की तुलना अंतर से, लागत अपने आप में 100%, काट दीजिए, 6 5 30, आंसर कितना होना चाहिए, 600। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 626। अब ये टाइमर का बहुत ही बारीकी से समझने वाला क्वेश्चन है। टाइमर का बहुत सारा क्वेश्चन बहुत टेढ़ा पूछा था पिछला बार और आगे भी पूछने की संभावना है, लेकिन टाइमर का मैं 2 मास्टर वीडियो के माध्यम से मैं क्लियर करने का बहुत प्रयास किया हूं, वहां से आपका बेसिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बाकी प्रैक्टिस में यहाँ क्लियर हो जाएगा। तो आइए समझने का प्रयास करिए, थोड़ा समय लगेगा लेकिन इजी वे में आपको समझ में आएगा। करा ए और बी, पीछे भी एक क्वेश्चन बताया जैसा, किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, मतलब लगातार करते रहेगा दोनों मिलकर तो कई दिन में कर सकता, 18 दिन में। हालांकि एक को कार्य पूरा होने से कुछ दिन पहले कार्य को छोड़ना पड़ा। देखिए अभी तक बोला जाता था कि बाद छोड़ना पड़ा, लेकिन यहाँ पहले छोड़ना पड़ा, यही गड़बड़ होता है, लेकिन समझिए इसी वे में समझ में आएगा। कहता ए को कार्य पूरा होने से कुछ दिन पहले कार्य छोड़ना पड़ा और इसलिए काम को पूरा होने में कुल 27 दिन लगे। यदि ए अकेले काम को 21 दिन में कर सकता है, अब देखिए यहाँ कह रहा है, यहां से अब रेशियो इसी पे भी निकल सकता है हम लोग का। देखिए ए और बी दोनों साथ में करेगा तो 18 दिन में, लेकिन ए कर रहा है कई दिन में, अकेले करेगा ये तो कई दिन में, 21 दिन में। तो यहां से हम लोग पहले क्षमता निकाल लेंगे। देखिए 21 इधर आएगा, 18 इधर, 7 21 6 18। तो देखिए ए बी का क्षमता 7 है, ए का 6, तो बी का कितना आ गया, 1, क्षमता निकल गया। अब क्वेश्चन कह रहा है, तो ए ने काम के पूरा होने से कितने दिन पहले काम को छोड़ा। ए ने काम पूरा होने से कितने दिन पहले काम को छोड़ा, लेकिन शुरू में कह दिया, हालांकि दोनों तो काम शुरू किए लेकिन ए पूरा होने से कुछ दिन पहले छोड़ दिया, तो बोल रहा है ए काम पूरा होने से कितने दिन पहले छोड़ा। तो ऐसे टोटल कई दिन लगा है काम समाप्त होने में, तो ये बोल रहा है 27 दिन, मतलब इस क्वेश्चन में और थोड़ा सा घुमा दिया, 27 दिन। किसी एक को लेके चलेंगे 18 7 26 से 126। हाँ भाई, दोनों मिलकर काम शुरू किया, तो मान लिया जाए कि टी दिन तक तो साथ में किया ही होगा। यहाँ कितना दिन पहले छोड़ा है बोल रहा है, तो टी दिन तक साथ में किया होगा, तो टी दिन तक साथ में किया होगा, तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा 7 की क्षमता से मान लिया जाए टी दिन तक किया, उसके बाद छोड़ दिया। कौन छोड़ दिया, तो बोल रहा है ए ने छोड़ दिया, तो बचा कौन, बी, तो बी का क्षमता 1 है, तो 1 के क्षमता से बाकी कितना, तो बोले सर टोटल 27 में टी दिन साथ किया होगा, तो ये 27 माइनस टी लग गया। अब टी का मान निकाल दीजिए, 126 बराबर 7t प्लस 27 माइनस टी, 7 में टी गया 6t, 27 इधर आके घटेगा, 126 में 27 घटेगा 99, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 33 दिया 99, टी का मान आ गया 33/2, 33/2 का मतलब हो गया 16.5, लेकिन आंसर 16.5 नहीं आएगा, क्योंकि बोल रहा है क्या कि 16.5 दिन तक तो साथ में करवे किया, तो कितना दिन पहले छोड़ा, ए ने कितना दिन पहले छोड़ा, तो पहले छोड़ा निकालना है, तो फिर ये वाला आपको घटाना होगा, 27 में से कितना 16.5, तो बचेगा कितना 10.5, यानी कंफर्म हो गया कि 10.5 दिन पहले ए ने काम को छोड़ दिया। एक बार फिर से समझिए, ए प्लस बी 18 दिन में कर सकता है, ए के लिए 21 दिन में, क्षमता निकल गया, बी का भी 1 लेकर चले 126, दोनों मिलकर कितनों दिन पहले छोड़ा होगा, कुछ दिन तो करवे किया होगा, हम मान लिए टी दिन किया, तो दोनों में 7 की क्षमता टी दिन, अब ए छोड़ दिया बचा बी, तो एक क्षमता से टोटल 27 दिन लिया है, तो 27 माइनस टी दिन, टी का मान आ गया 16.5, लेकिन 16.5 दिन तक तो साथ में किया, बोला कितना दिन पहले छोड़ा, तो 27 में 16.5 घटाएंगे 10.5, आंसर हो गया 10.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 627। एक संख्या में 2 अंक है जिसका योगफल 9 है, यदि
संख्या में 27 जोड़ा जाए तो इसके अंक परस्पर बदल जाएंगे, वह संख्या क्या है? ये तो आप ऑप्शन से ही बना सकते हैं। यहाँ देखिए 72 का, ऐसे तो बोले सर सभी के अंकों का योग 9 ही है, तो पहला कंडीशन तो सब में लग रहा है। देखिए 72 है, 45 है, 63 है, 36 है ऑप्शन। बोला 27 जोड़ा जाए तो इसके अंक परस्पर बदल जाते हैं, तो 72 में 27 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तब बात बोले सर 72 में 27 जोड़ेंगे तब तो फिर ज्यादा हो जाएगा, आपको 72 में 27 जोड़ेंगे 99 हो जाएगा, लेकिन इसको बदल के 27 से होना चाहिए। अब यहाँ देखिए 45 में यदि हम 27 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है? तो 45 उल्टेंगे तो 54 हो जाएगा, लेकिन पता है 45 में 27 जोड़ेंगे तो 54 से ढेरों ज्यादा हो जाएगा, 72 हो रहा है, गलत। 63 में 27 जोड़ेंगे तो ये भी तो ज्यादा हो जाएगा ना, कम है। 36 कहां से होगा? 63 के उल्टा 36 होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या है? 36। 36 में 27 जोड़िए, हाँ हो जाएगा, क्योंकि 36 में यदि हम 27 जोड़ते हैं तो ये 63 हो जाता है, जो कि 36 के उल्टा है। यही तो बोल रहा है कि किसमें 27 जोड़ेंगे तो उलट जाएगा अंक, तो हम लोग का हो गया ऑप्शन नंबर डी, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा 36। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 628। एक परीक्षा में चीरादीप एक नाम है, ने 57 अंक प्राप्त किए, जो 76% अंकों के बराबर है, तो परीक्षा में कुल अंक क्या है? कुल अपने आप में कई परसेंट 100 होता है, उसने प्राप्त कितना किया है? तो बोल रहा है कि प्राप्त जो किया वो 76% के बराबर है, लेकिन अंक के रूप में वो 57 अंक के बराबर है, तो 57 की तुलना 76 से, और पूरा निकालना है 100 से। 19 दिया 57, 19 चौका 76, 4 से काटिए 25 चौका 100, 25 दिया 75, यानी जो परीक्षा में कुल अंक था वो 75 था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 629। ये तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, इसको आपको बनाना होगा। क्यू का मतलब प्लस है, जे का मतलब गुना है, टी का मतलब माइनस है, के का मतलब भागा है। जो जहां पर देर बोल रहा है उसके स्थान पर उस चिन्ह को रख देंगे। उसके बाद बोर्ड मास का नियम जानते हैं, पहले भाग, उसके बाद गुना, फिर जोड़ घटा। कैलकुलेशन करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यह है क्वेश्चन नंबर 629। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 630। रेशियो का बहुत आसान क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, दोनों में 6 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक में 6 जोड़ा जाए तो हो जाता है 11:15। 13 आप रेशियो पढ़े होंगे तो आपको जरूर पढ़ाया गया होगा। अंतर समान करना, जब समान राशि जोड़ा या घटाया जाए तो अंतर सेम होता है। ऊपर का अंतर 1 का, नीचे का अंतर 2 का, तो ऊपर 2 से, नीचे कैसे? तो नीचे 1 से। क्लियर? अब यहाँ क्या किया है? 6 वृद्धि हो रहा है। यहाँ देखिए 4 दूनी 8 से 11, 3 की वृद्धि, या इधर ही देख लीजिए 5 दूनी 10 से 13, 3 की वृद्धि। तो वृद्धि की तुलना वृद्धि से, प्रत्येक में 6 वृद्धि हो रहा है, यहाँ रेशियो के रूप में 3 वृद्धि हो रहा है। वृद्धि की तुलना वृद्धि से। वे मूल्य संख्याएं क्या है? तो मूल्य मतलब ऊपर वाला, एक बार 4 दूनी 8 से, एक बार 10 से। 3 तिहाई 9, ये हो गया 8 तिहाई 24, ये हो जाएगा 10 तिहाई 30। ऑप्शन से भी आप बना सकते हैं। हम लोग का आंसर हो गया एक 24 हो गया, और एक सॉरी मूल्य संख्याएं 4, यहाँ कितना हो जाएगा? 3 से 3, 2 बार में ये कटेगा, यहाँ पे हम लोग गलती कर रहे हैं, 2 बार में कटेगा। तो ये हो गया कितना? 8 दूनी 16, और ये हो जाएगा 10 दूनी 20। क्लियर हो गया? ये 3 दूनी 2 बार में कटेगा, 3 दूनी 6, तो 8 दूनी 16 और 10 दूनी 20। 16,20 ऑप्शन से मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 631। आपको गिनना है त्रिभुज। अभी तक पीछे भी जितना कितनों टेढ़ा मेरा फिगर था मैंने गिन के बारीकी से बताया है, इसको भी मैं बताता हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे मैक्सिमम जिसमें आंसर ज्यादा वाला आता था, लेकिन ऐसा गलती नहीं करना है, कोई जरूरी नहीं है कि ज्यादा वाला ही होगा। तो इसको मैं गिन देता हूँ, बाकी इसी वाला एक आगो छोड़ देता हूँ जो आप गिन ही लीजिए। बाकी 500 में तो एको क्वेश्चन नहीं छोड़ा। तो चलिए इसमें गिनता हूँ कितना त्रिभुज आ रहा। चलिए इधर से जरा मिलाते चलिएगा, आप भी कहीं गलती ना हो जाए। 1 हो गया, और ये पूरा 2 हो गया, और ये पूरा 3 हो गया, उसके बाद ये पूरा 4 हो गया, उसके बाद ये पूरा 5 हो गया, उसके बाद ये छोटा वाला 6 हो गया, फिर ये पूरा लीजिएगा 7 हो गया, उसके बाद ये कितना हो जाएगा? 8 हो गया। क्लियर है? 8 हुआ। उसके बाद देखिएगा ध्यान से इधर, ये कितना हो जाएगा? 9, और ये कितना हो जाएगा? 10, उसके बाद ये वाला कितना हो गया? 11, ये कितना हो गया? 12, उसके बाद 13, 14, ये कितना हो गया? 15, 16, 17, ये कितना हो गया? 18, ये हो गया 19, ये कितना हो गया? 20, और यहाँ पे लगता है एक हम लोग छोड़ चुके हैं। देखिए फिर से गिन देते हैं, 1 2 3, ये कितना हो गया? 4,
ये कितना हो 5, ये 7 है, पूरा 8 है, ये वाला 1 9, इधर 9 हो गया। उसके बाद 10 11, ये पूरा कितना हो गया 12। उसके बाद 13 14, ये कितना हो जाएगा 15, 16 17। उसके बाद देखिए 18 19। उसके बाद यहाँ से ये देखिए 20, यहाँ से ये देखिए 21। एक्चुअली में फिगर में आपका ये थोड़ा यहाँ पर टेढ़ा कर दिया, जो कि गलत है, उसको सीधा ही लेना चाहिए। यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा त्रिभुजों की संख्या 21, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 632। चलिए बहुत इजी तरीका है। दो संख्याओं का माध्य 6 का अंतर है, माध्य में 6 का अंतर है। दोनों के मतलब यहाँ माध्य नहीं, मध्य मतलब वो दोनों के बीच 6 का अंतर है। दोनों के वर्ग के बीच 240 का अंतर है, तो संख्याओं का योग क्या होगा? सिंपल, दो संख्याओं का अंतर कितना है 6। दोनों के वर्गों का अंतर क्या है? तो दोनों के वर्ग करेंगे तो x के वर्ग x स्क्वायर, y के वर्ग y स्क्वायर। इसका अंतर जो दिया हुआ है वो 240 है, तो बोला योगफल क्या है? बोले सिंपल है सर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला पर बैठ गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 240। x माइनस वाई का मान दिया हुआ 6, तो x प्लस वाई बराबर 240। 6 से काटेंगे 6 चौका 24, यानी दोनों संख्याओं का जो योगफल आया वो आया 40, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 633, तो बस काटना है, आंसर आएगा 1.34 है। उसके बाद 2.68 है, तो ऐसे ही पॉइंट से पॉइंट 134 दूनी 268 होबे करेगा, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा 1/2, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 634, साधारण ब्याज का बहुत आसान क्वेश्चन। बोला 6% साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए 4375 पर ब्याज क्या होगा? तो 4375 पर मतलब 4375 मूलधन है। मूलधन अपने आप में 100% होता है। साधारण ब्याज का मास्टर वीडियो मैं दे चुका हूं, उसको देखिए, ये सबको शनि जी में देखते ही बनेगा। तो साधारण ब्याज दर गुना समय होता है, 6 चौका 24, 24 से गुना करेंगे, काटिए 25 से कटेगा ही, 25 चौका 100, 25 से इसको काट दीजिए। तो बोले सर 25 से काटेंगे तो कितना बार में? तो 43 है, 25 से का है 25, बच गया 15 और 3 18, 18 पर 7 187, तो 25 7 175। अब 187 में 175 घटेगा, बचेगा 12, 12 पर 5 125, 25 25 25, 4 से काटिएगा इसको, 6 चौका 24, 175 को 6 से गुना करिए, 6 5 30 के 0, बचा कितना 3, और 17 6 102 और 3 105, यानी हम लोग का आंसर आ गया 1050, यानी ब्याज होगा 1050, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 635, और आसान है, बहुत इजी। कह रहा 6 सेकंड में कै मीटर जा रहा है? 20 मीटर। उसके बाद क्या बोल रहा है? 6 सेकंड में 20 मीटर जा रहा है, और फिर अगले 4 सेकंड में तय कर रहा है 30 मीटर। 6 सेकंड में 20 मीटर, 4 सेकंड में 30 मीटर, तो औसत चाल, टाइम डिस्टेंस वीडियो पढ़ा चुका हूं। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी तो 30 और 20, 20 और 30 50, कुल समय 10, कट गया, आ गया 5 मीटर प्रति सेकंड। प्रति सेकंड को इनवर्स भी आप लिख सकते हैं, 5 मीटर प्रति सेकंड, सिर्फ प्रति सेकंड स्क्वायर नहीं। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 636, ये तो आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा। बोला लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? देखिए, एक होता है लीप ईयर और एक होता है जनरल ईयर। लीप ईयर 365 दिन का होता है, जनरल ईयर 366 दिन का होता है। 7 दिन के बाद वही दिन आता है, कैलेंडर पढ़े होंगे आप। 7 से भागा दीजिए, 7 5 35, 1 बचा 7 2 14 1, यहाँ 7 से भागा दीजिए तो बचेगा 2। ये सॉरी उल्टा लिख दिए, ये हो गया लीप ईयर में। लीप ईयर में 366 होता है, लीप ईयर 366 और जनरल ईयर। क्लियर है? तो जनरल ईयर में 1 शेष बचेगा, विषम दिन 1, और लीप ईयर में विषम दिन 2। पूछ क्या रहा है? लीप वर्ष में कितने विषम दिन है? तो आंसर हम लोग का हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 637, एक समभुज, समभुज मतलब समान भुजा वाले, एक समभुज की एक भुजा की लंबाई 26 और उसके एक विकर्ण की लंबाई 48 है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी? एक समभुज यानी चतुर्भुज, यहाँ लिखना चाहिए, चतुर्भुज छूट गया है, समचतुर्भुज होना चाहिए। चूंकि विकर्ण की बात कर रहा है, दो विकर्ण तो चतुर्भुज में ही होते हैं,
तो जब समभुज बोल दिया तो भुजा 26 है तो सब भुजा 26 होना चाहिए। उसका एक विकर्ण कितना है 48, तो विकर्ण 48 से विकर्ण एक दूसरे को लंबवत काटते हैं, तो ये वाला हम 48 लेते हैं तो कितना हो जाएगा, तो बोले सर 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो जरा गौर करिए, जब भुजा एक दूसरे को लंबवत काटते हैं तो ये समकोण त्रिभुज बन गया, और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस लगता है। ये 24 है, ये 26 है, तो निश्चित रूप से ये 10 होगा। क्यों? क्योंकि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576 और 10 का स्क्वायर कितना 100 था, जाके 26 का स्क्वायर 676, ये 10 होगा तो ये कितना होगा 10। ठीक है, पाइथागोरस 5 12 13, तो उसका दुगुना करेगा 10 24 26, या तिगुना कर दे, सब में पाइथागोरस लगेगा, तो यहाँ हो जाएगा 10, ये भी कितना हो जाएगा 10, यानी दूसरे विकर्ण की जो लंबाई होगा, दूसरा विकर्ण की जो लंबाई होगा 10 और 10 20। क्लियर? तो 20 दिया हुआ है कि नहीं, आप ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, कुछ बहुपद दिए हुए हैं, इसका लासा ज्ञात करना है। थोड़ा समय लगेगा, इजी वे में आपको समझना, कुछ टाइम टेकन क्वेश्चन जो 20% है उसी पे आपको कमांड करना है, बाकी इजी तो सबसे बन ही रहा। तो यहाँ पे 2x³ माइनस 16 है, दूसरा कितना है, दूसरा है आपका 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। अगला कितना है, तो अगला है x³ प्लस 2x स्क्वायर माइनस 8x, इसका एलसीएम। तो पहले तो इसको फैक्टर में तोड़ेंगे तभी इसका आप एलसीएम इजी वे में ज्ञात कर सकते हो। तो जरा ध्यान दीजिएगा, पहले तो 2 कॉमन ले लेता हूं तो x³ माइनस 8 बचेगा, 8 को 2 के क्यूब लिख सकता हूं। ध्यान से देखते चलिए, कुछ कैलकुलेशन सॉल्व करूंगा मैं। तो ये इसको यदि हम लिखना चाहे क्यूब के रूप में तोड़ना चाहे तो 2 इंटू पहले x माइनस 2 होगा, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, कैसे तोड़ सकते हैं इसको, ए स्क्वायर, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, तो प्लस ए बी तो हो जाएगा 2x और प्लस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि फॉर्मूला होता है a³ माइनस b³ बराबर a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी पर मैंने इसको लिख दिया है, थोड़ा कैलकुलेशन पर ध्यान देना है आपको। अब इसको तोड़ रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा इसको, ये तो 3 बाहर रहेगा ही, 10 को ऐसा तोड़िए कि घटा के 3 आवे, तो बोले 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यानी आप लिख सकते हैं 3 तो है ही, मतलब इसको सिर्फ लिख सकते हैं कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10, यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना, x प्लस 5। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यदि माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं तो फिर बचेगा x प्लस 5। अब ये x प्लस 5 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x माइनस 2, आइए 3 तो ऑलरेडी है ही है, दोनों की ये 2 फैक्टर में टूट गया। अब जरा इसको तोड़ेंगे, इसको जरा ध्यान देना है आपको, इसको यहाँ पे x पहले कॉमन ले लेते हैं तो ये बच जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। अब 8 को ऐसा तोड़िए कि घटा के 2 आवे, तो बोले 4 दूनी 8, तो अब डायरेक्ट तोड़ रहा हूं मैं, प्लस में 4 लेंगे माइनस में 2, तो इसका एक हो जाएगा x प्लस 4, एक फैक्टर हो जाएगा x माइनस 2। अब ये तीनों का एलसीएम लिख देंगे। एलसीएम यदि फैक्टर में निकालना हो तो टोटल फैक्टर उपस्थित होना चाहिए। तो सबसे पहले तो 2 है, 3 है, 3 दूनी 6, अब बाहर में एक यहाँ पर x भी है, देखिए यहाँ पे x नहीं लिखा हूं मैं, x भी है, तो 2 3 6 और इंटू x, तो 6x तो पहले ही हो गया, तो बोले ऐसा 6x तो 3 ऑप्शन में आप सरिया के लिखिए, x माइनस 2 लिखाएगा ही लिखाएगा। फिर क्या है, x माइनस 2 यहाँ भी, x माइनस 2 यहाँ भी, x माइनस 2 को लिखिए दिए, तो अब x प्लस 4 लिखाएगा, फिर x प्लस 5 भी लिखाएगा, और साथ ही साथ एक फैक्टर ये है जो है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। आप मिलाइए, यही आंसर होना चाहिए। आप अपने ऑप्शन से मिलाइए, 6x प्लस x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 x प्लस 5, ये आपका ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है, यही आपका आंसर होगा। क्लियरली समझ में आया आपको? थोड़ा टाइम देना है, दोबारा आप रिवर्स जाके भी इसको देख लेना है और खुद से भी प्रैक्टिस कर लेना है, यही सब मैच पे आपको कमांड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 639, नए बजट में पेट्रोल की कीमत में 10% वृद्धि की गई। एक मोटर वाहन का यात्री पेट्रोल की खपत में कितना कम करे कि उसके कुल व्यय में कोई वृद्धि ना हो। कोई भी राशि अपने आप में 100% होता है, 10% बढ़ के 110 हो गया, आप कितना कम करें कि उतने के उतने रहे।
तो बोले सर काम तो 10 से करना पड़ेगा, लेकिन अब काम 110 से करना पड़ेगा, इसलिए कम ही हो गया 10/110 गुना 100। काटेंगे परसेंट से परसेंट, 100/11 पूर्णांक में दिया है तो 11×99 9.11 1/11% उसको अब खपत में कमी करना होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 640 एज का क्वेश्चन। 5 साल पहले एक आदमी अपने बेटे से 7 गुना था। 5 साल पहले एक आदमी अपने बेटे से 7 गुना, मैंने बेटा 1 तो आदमी 7, अभी तक तो रेशियो ही लिखा हूं। अब 5 साल में मतलब 5 साल बाद, तो 5 साल बाद होगा तो +5 हो जाएगा, ये 5 साल पहले था। अब 5 साल में कह रहा है कि बेटे से 3 गुना हो जाएगा। 3 गुना मतलब ये, तो ये कितना 3, क्लियर है। तो बोल रहा है 2 साल पहले उनकी आयु क्या थी, तो पहले निकाल लेता हूं कोई, उसके बाद 2 साल पहले निकाल दूंगा। तो चलिए, आप जानते हैं कि दो व्यक्तियों के आयु का अंतर हमेशा तो सेम ही होता है। यहाँ कई का अंतर है, तो बोले कि सर यहाँ तो ये 7 है, 1 है, 6 का अंतर, यहाँ 3 है, 1 है, 2 का अंतर, ऊपर 7 का अंतर, 6 का अंतर, नीचे 2 का अंतर, ऊपर के अंतर से नीचे, नीचे के अंतर से ऊपर। तो नीचे आप कर सकते हैं 6 से, ऊपर कर सकते हैं 2 से, या सिर्फ नीचे 3 से गुना कर सकते थे। देखिए 7 दूनी 14, 2 12 का अंतर, 6 3 18, 6 12 का अंतर से हो गया। अब यहाँ 5 साल पहले से 5 साल बाद जाने में कितना, तो बोले 10 बढ़ेगा। यहाँ देखिए कितना बढ़ा, 7 दूनी 14, 6 3 18, 4 बढ़ा, 2 से 6 हो गया, 4 बढ़ा, यानी वृद्धि की तुलना वृद्धि से। अब या तो पहले वाला निकाल लीजिए या बाद वाला, यदि बाद वाला निकालिए तो घटाना पड़ेगा। चलिए यही निकाल लेते हैं, एक बार 18 से गुना किए, एक बार 6 से, काटते हैं, 2 दूनी 4, तो 5 दूनी 10। अब 2 से 9 बार में, आई कै बार में, 3 बार में, तो ये आ जाएगा 9 5 45, और ये आ जाएगा कितना, 5 दिया 15। तो ये 45 और 15 जो आया ये 5 साल बाद आया, लेकिन पूछ क्या रहा है 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले। तो 5 साल बाद से 2 वर्ष पहले जाना है तो आपको 7 7 घटाना पड़ेगा। तो 45 में 7 घटेगा, कितना बचेगा 38। 15 में 7 बचेगा, कितना घटेगा, बचेगा 8। यानी निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि पिता का उम्र कितना वर्ष, 38 वर्ष, एंड पुत्र का उम्र कितना वर्ष, तो निश्चित रूप से हो गया 8 वर्ष। हम लोग का आंसर हो गया 38 वर्ष 8 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 641। 5 साल बाद मनीष की आयु 4 साल पहले से 3 गुना होगी, उसकी वर्तमान आयु क्या है। ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, सीधा हम उसका वर्तमान आयु लिख देते हैं। वर्तमान आयु मान लीजिए x, अब बाद बोलेगा तो जोड़ेंगे। बोल रहा है क्या 12 साल बाद मनीष की आयु, तो 12 साल बाद माने x + 12, 4 साल पहले से 3 गुना होगी। 4 साल पहले मतलब x - 4, तो ये जो 12 साल बाद है, 12 साल बाद मनीष की आयु है, जो 4 साल पहले की आयु से कई गुना होगी, 3 गुना होगी। तो उसकी वर्तमान है, x का मान निकालना, x + 12 बराबर 3x - 12। ये देखिए x उधर जाएगा, 3x में x घटेगा 2x, ये 12 माइनस इधर आएगा, पहले से 12 12 12 24, 2 से काटेंगे 12 दूनी 24, x का मान 12 आया। यानी कि आप कह सकते हैं कि मनीष का वर्तमान आयु कितना है, 12 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 642। एक समूह की 8 सबसे छोटी संख्याओं का माध्य, 8 सबसे छोटी संख्याओं का माध्य 12.5 है, जबकि समूह के सभी 14 संख्याओं का माध्य 14 है। ठीक तो है, सभी 14 संख्याओं का माध्य 14 है, और 8 जो सबसे छोटी संख्या है उनका माध्य कितना है, 12.5 है। तो बोल रहा है 6 जो बड़ी हो या जो भी हो, इसका औसत क्या है, व्हाट। सीधा तरीका है, नहीं कुछ जानते तो भी आप इसको गुना करिए, इसको घटा के फिर 6 से भाग दे दीजिए, तो गुना कर दीजिए। 14 × 14 196, यहाँ 12 × 8 करते हैं तो 12 8 96 होता है, 0.5 को यानी 12 × 8 करिए तो 100 होगा, तो घटेगा, और शेष का औसत निकालना है तो 6 से भाग। 196 में से 100 घटेगा 96/6, 16 छक्के 96, मतलब शेष जो 6 संख्या है उसका औसत होना चाहिए कितना, 16। आप अपने ऑप्शन से मिला सकते हैं, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 16.00 करके दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 643, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टर्म डिस्टेंस का वीवीआई क्वेश्चन, समझने लायक क्वेश्चन। और टर्म डिस्टेंस का जो मास्टर वीडियो पढ़ाया हूं उसमें भी इस टाइप का मैं क्वेश्चन बताया हूं, टोटल टाइप का क्वेश्चन बताया हूं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जरूर देख लीजिएगा।
एक व्यक्ति अपने घर से 2 घंटे में अपने कार्यालय पहुंच सकता है, मतलब पहुंचने में 2 घंटे लगाता है, लेकिन वो चलता कैसे कैसे है। बोल रहा है क्या, 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कुल दूरी का 1/4, पहले 1/4 चला। उसके बाद बोलता है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कुल दूरी का 1/2, फिर दूसरा बार 1/2। उसके बाद बोलता है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से शेष दूरी तय करता है, तो इस व्यक्ति की औसत गति क्या है। तो जब रेशियो के रूप में, बटा के रूप में आए, तो रेशियो में ही पढ़ाया हूं मैं कि टोटल को इतना मानिए कि नीचे वाला से कट जाए। तो 4 और 2 का LCM 4, टोटल दूरी 4 मान ली। 4 में 1/4, तो 4 का 1/4 बचा कितना, 1। 4 का 1/2, तो 4 का 1/2 बचा कितना, तो बोलिएगा 2। क्लियर। अब 4 में पहला दूरी तय किया 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, दूसरा दूरी तय किया 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो 4 में 1 और 2, 3 तो तय हो गया, तो बचा कितना, 1। तो जो शेष बचा वो तय किया 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो हम लोग से पूछ रहा है कि बताइए इस व्यक्ति की औसत गति क्या है, औसत चाल क्या है। यहाँ पे दूरी भी पूछ सकता है। जब औसत चाल पूछ रहा है तो ये 2 घंटा से कोई लेना देना नहीं है। अब डायरेक्ट देखिए मैं आपको बताता हूँ, जब समान डिस्टेंस रहता है 2 गो तो औसत चाल 2x y बटा x प्लस y होता है। जब अलग अलग दूरी हो तो औसत चाल बराबर होता है सीधा कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी, तो कुल दूरी बोले सर 2 है, 1 है, 1 है, कुल मिला के कुल दूरी 4 हो गया। लेकिन यहाँ कुल समय मालूम नहीं है, बोले 2 घंटा नहीं मालूम है, वो तो कुल मिला के 2 घंटा है। कुल समय यहाँ से आपको निकालना पड़ेगा, समय बराबर दूरी बटा चाल 1/15 और प्लस 2/30 और प्लस 1/5। इसको हल जब आप करिएगा तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए 15 यहाँ भी काट देते हैं 2 से 15 बार में। क्लियर। 15 15 5 का LCM कितना होगा 15, तो 4 ऊपर से है, ये नीचे वाला भी 15 ऊपर जाके गुना हो जाएगा। 15 में 15 से भाग देंगे 1, 15 में 15 से भाग देंगे, यहाँ 1 बच रहा है, 1 और 1 2, 15 में 5 से भाग देंगे 3, तो 3 है, इधर वाला 1 1 2 और यहाँ पर 3 आएगा 5। अब 5 दिया 15, 4 दिया 12, यानी कि जो औसत चाल हुआ वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ। देखें मतलब फॉर्मूला एक ही लगा, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, लेकिन भिन्न के कारण इतना प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, भिन्न के कारण। तो निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा कुल दूरी और कुल समय हम लोग कैसे निकाले, समय बराबर दूरी बटा चाल करके निकालिए, कैलकुलेशन किए। कैलकुलेशन जितना फास्ट करिए, जितना ज्यादा कैलकुलेशन करते रहिए, आप में स्पीड बढ़ जाएगा। 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 644 वाला ग्राफ आपको दिख रहा होगा, इसमें तो देखिएगा आप आंसर मान लीजिएगा। कह रहा है क्या कि दिए गए ग्राफ के आधार पर किन 2 फॉर्मों में भेड़ों की संख्या समान है। तो देखिए समान तो आपको 2 ही दिख रहा होगा, फ्रेम 5 और फ्रेम 3, दोनों सेम जगह पे जा रहा है, तो फ्रेम 5 और 3, 5 एंड 3, फ्रेम 5 एंड फ्रेम, फॉर्म 5 एंड फॉर्म 3। देख लीजिए 5 और 3 किस में है, तो 3 और 5 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 645, फिर देखिए वही वाला आ गया, दंडालेख वाला। नीचे दिए गए बार ग्राफ में XYZ कंपनी द्वारा पिछले 10 वर्षों में बिक्री की गई पर्सनल कंप्यूटर की सूचना दर्शाई गई है 4 से लेकर 14 तक। वर्ष 2008 में कितना, 2008 में XY द्वारा कितने पर्सनल कंप्यूटर की बिक्री की गई है। तो देख लीजिए 2008 का ग्राफ पकड़ते हैं, 2008 का ग्राफ जाके अटक रहा है कहां पर, 50 पर, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा 50। अब 50 दिया हुआ किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 646 है तो कैलकुलेशन ही, लेकिन थोड़ा सा यदि आप मतलब कि थोड़ा सोचिएगा नहीं, थोड़ा सा कॉमन सेंस नहीं लगाइएगा तो ये बहुत लंबा भी हो जाएगा, हो सकता है आप आंसर नहीं मिला। लेकिन मैं बताता हूँ क्लियरली, मजोली ब्रैकेट है 0.98 के क्यूब है। अब इसको क्यूब करने लगेगा तो फंस जाइएगा, 0.02 के क्यूब है, उसके बाद प्लस 3 गुना, फिर है आपका 0.98 गुना 0.02 प्लस 1 और माइनस 1। अब इसको आप गौर से देखिए, एक फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, इतना बराबर होता है ए प्लस बी के होल की। बोलेगा ये ऐसे कैसे बैठेगा सर, यदि इसको ए मान लिया जाए, इसको बी मान लिया जाए, तो यहाँ भी ए हो जाएगा और बी हो जाएगा, और ये बी हो जाएगा, बी के क्यूब, इसको एक को तो क्यूब करिए चाहे कुछ भी कर दीजिए, कर सकते हैं। तो देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a, ए पूरा हो गया, 3a इंटू बी
इंटू ए प्लस बी, हम एक को 0.98 प्लस 0.02 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। देखिए 0.98 और 0.02 को जोड़िएगा तो 1.00 एक आ जाएगा, लिख सकते हैं। तो बैठ गया, और क्या, निश्चित रूप से आपका हो गया। इसको यहाँ पे इंटू में 1 जिसको कर सकते हैं, इंटू में जो 1 यहाँ पर इंटू में कुछ नहीं तो 1 है, इसी एक को ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए बैठ गया, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 ab इंटू ए प्लस बी और प्लस बी क्यू। क्लियर है? तो ये हो गया ए प्लस बी के होल क्यू। तो बोलिए सर 0.98 प्लस 0.02 के होल क्यू माइनस 1। तो ये देखिए, तो ये जोड़ के आ जाएगा एक के क्यूब होगा एक में से गया 0। अब इतना बड़ा क्वेश्चन था, आंसर कितना आया? 0। ऑप्शन से मिला सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 647। अब देखिए ये भी बारीकी से समझने लायक क्वेश्चन है। 3 सेंटीमीटर किनारे वाले एक वर्ग है जिसका किनारा कितना दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर। यहां पे मैं लिख दिया हूं। उसके बाद क्या बोल रहा है कि 0.5 सेंटीमीटर के रेखाखंड को काट दिया गया था। कटे हुए हिस्से में एक शीर्ष है, परिधि और इस प्रकार बने अष्टकोण का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो ऐसे करके काट दिया जाता है, जो काटिएगा वो शीर्ष काट रहा है, तो शीर्ष काट दिया ऐसे करके शीर्ष काट दिए। तो ये जो बन गया, ये इस प्रकार से अष्टकोण बन गया। अब यहाँ अष्टकोण के मतलब सम अष्टकोण नहीं बना है, यहाँ पर जो काटा गया है उसकी लंबाई दे दिया गया है कि 0.5 काटे, तो निश्चित है ये भी 0.5, सारे 0.5 कट गए, 0.5 0.5 0.5, यहाँ भी 0.5। क्लियर हो गया? 0.5। अब देखिए ये पूरा भुजा कितना दे ले? वर्ग का 3, जिसमें 0.5 इधर कटा, 0.5 इधर कटा, तो बचा कितना? तो बोले कि सर ऐसे कट गया तो 0.5 0.5 कट गया, एक कट गया तो 3 में एक कट गया, तो ये बचा कितना? 2। तो ये वाला 2, ये वाला भी 2 और ये वाला भी 2, ये वाला भी 2, बीच वाला टोटल 2 बचा। तो बोलिए कि सर ये कितना बचेगा? तो ये वाला इसके लिए कर्ण का काम करेगा। देखिए 0.5 0.5 कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हम लोग करेंगे 0. यहाँ से निकालेंगे 0.5 का स्क्वायर तो 0.25 और फिर 0.25, इसको जोड़ेंगे तो आएगा 0.50, यानी जोड़ के आ जाएगा 0.5, यानी हम कह सकते हैं 0.5 0 आ रहा है लेकिन 0.5। तो बोलिए कि सर 0.5 सभी तो आ रहा है, तो यहाँ भी 0.5 हो गया, 0.5 जिसको बोल सकते हैं, सॉरी क्या 0.5 तो यहाँ भी देख लीजिए आप 0.5 नहीं, यहाँ पे हो जाएगा आपको 25 दूनी 50, इसको तोड़ के लिखना होगा तो अब जाके ठीक से लिखाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 0.25। जब 0.25 रहेगा वो बाहर निकल जाएगा तो बच जाएगा 0.5 रूट 2 बन जाएगा। ऐसे आपको लिखना पड़ेगा 0.5 रूट 2, क्योंकि 5 निकल रहा है, 0.5 रूट 2 0.5 रूट 2 0.5 रूट 2। अब इसका परिधि निकालना है अष्टकोण का, अब क्षेत्रफल परिधि से ही पता चल जाएगा। परिधि होता है भुजाओं का योग, 2 2 4 2 6 2 8। अब बोलिए कि सर 8 प्लस ये देखिए 0.5 रूट 2 0.5 0.5 तो 0.5 4 बार, तो 0.5 4 बार तो 2 हो जाएगा। 0.5 मतलब आधा को रूट 2 आधा को रूट 2 4 बार तो कितना हो जाएगा 2 रूट 2, यही आपका परिधि हो जाएगा। अब क्षेत्रफल निकालना तो वर्ग के क्षेत्रफल में फिर हम लोग को ये चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा। तो सीधा ही ऑप्शन से आपको मिल ही रहा है 8 प्लस 2 रूट 2, एक ही ऑप्शन में परिधि है, ये ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 648। ये तो दिया हुआ पाई चार्ट, कुल संख्या 1,80,000 है, कुल अपने आप में 100% होता है, 100 से तुलना कर दिए। तो पूछ क्या रहा है कंपनी ए द्वारा, तो ए द्वारा 25% है तो 25 से गुना कर दो, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, 2 जीरो हो गया, 25 80 200 के 0 बचा 20, 25 का 25 और 20 45, यानी कि ये हो गया 45,000, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 649। बंटन को मैंने पहले लिख दिया है, यहाँ पहले से आपका ये दिया हुआ है। हम जानते हैं कि माध्यिका ज्ञात करना हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, बढ़ते क्रम में सजाएंगे। माध्यिका हो गया, बहुलक हो गया, विचरण गुणांक, सारा का प्लेलिस्ट डाल दिया गया है
एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। बढ़ते क्रम में आरोही क्रम में सजा लिए, उसके बाद बीच वाला जो होगा माध्यिका। कभी भी माध्य ज्ञात करना हो तो डायरेक्ट योगफल बटा संख्या, लेकिन माध्यिका ज्ञात करना हो तो बढ़ते क्रम में सजाइए। अब बीच वाला तो बोले सर 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 है, तो 12 में बीच कैसे लाए? तो बीच वाला 2 को जोड़ के 5 को इधर छोड़िए, 5 इधर छोड़ेंगे, बीच में 2 को बच गया, 11 प्लस 12 बटा 2, 11 12 23, 23 बटा 2 कितना हो जाएगा? 11.5। इसी को तो आप माध्यिका कहते हैं। 11.5 में 11.5, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 650 और आज का लास्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल। 81 एक्स स्क्वायर माइनस 49 बाई स्क्वायर और बटा 9x प्लस 7 बाई। अब क्या हम इसको 9x के स्क्वायर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको 7 बाई के होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। 9x प्लस 7 बाई इंटू 9x माइनस 7 बाई। अब नीचे दिया हुआ है पहले से 9x प्लस 7 बाई, ये कटेगा, हम लोग का आंसर बचेगा 9x माइनस 7 बाई। क्लियर, समझ में आया? 9x माइनस 7 बाई, ऑप्शन नंबर बी। 100% आपको समझ में आया होगा। आपने हमारे साथ इतना समय बिताया, मैं पूरा प्रयास करता हूं कि आपको 100% समझ में आए। फिर भी कोई प्रॉब्लम है, थोड़ा फास्ट बताना जरूरी है, क्योंकि जल्दी खत्म करिए तभी आप और दूसरा बुक का सॉल्यूशन कर सकते हैं। जितना मैथ आपके नजरों से गुजरेगा, आप में स्पीड और एक्यूरेसी आते चली जाएगी। क्लियर है? तो यदि आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, और जितने भी आपके पास स्टडी ग्रुप हैं, दोस्त हैं, प्लीज सबको शेयर करिए, क्योंकि जितने विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ते जाएंगे, हम उसी प्रकार से ज्यादा समय निकाल के आप सभी को हेल्प करता रहूंगा। बेस्ट ऑफ